जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत विषय है ज्ञान पाठचर्या को पढ़ेंगे। इनके अंतर्गत हमने पाठचर्या के बारे में जाना कि पाठचर्या क्या है, पाठचर्या के कौन कौन से उपागम हैं इनके बारे में भी जाना, पाठचर्या की महत्व विशेषताओं को भी जाना। साथ ही साथ अब हम जानेंगे पाठचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक में संबंध, है ना, कि पाठचर्या क्या है और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक अर्थात इन तीनों में क्या संबंध है। जिस प्रकार एक पिता का पुत्र से संबंध होता है और पुत्र का पिता से संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार ये पाठचर्या से पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक का संबंध है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ये पाठचर्या है, ये पाठ्यक्रम और ये पाठ्य पुस्तक है। तो चले जाते हैं। इसमें कहा गया है कि पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों की योजना है, अर्थात पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, जब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पाठ्यक्रम में। इसमें कहा गया है कि पाठ्यचर्या को अर्थात पाठ्यचर्या को आधार मान करके, है ना, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। एक बार आओ, जो पाठ्यचर्या अर्थात कैरिकुलम को आधार मान करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब आगे इसमें आते हैं पाठ्य पुस्तक में। अब इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम को आधार मान करके, है ना, पाठ्यक्रम को आधार मान करके पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये दिया गया है, ये एक प्रकार का क्या है, पाठ्यक्रम है ना। अब इसी को आधार मान करके क्या किया जाता है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार एक पाठ्य पुस्तक बन गया। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरा, सैद्धांतिक पक्ष। मतलब यह पाठ्यचर्या का सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थात सिद्धांतों के द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है ना। और ये जो आते हैं इसमें पाठ्यक्रम में, इनके अंतर्गत कहा गया है कि पाठ्यचर्या, है ना, ये जो पाठ्यक्रम है यह व्यवहारिक पक्ष है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पाठ्यचर्या सैद्धांतिक है, लेकिन ये पाठ्य जो क्रम है वो है व्यवहारिक, अर्थात व्यवहार पर आधारित है। अर्थात हम इनके क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक भी व्यवहारिक है। व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि हम उनको व्यवहार में उपयोग करते हैं और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही हम उनके जो दिए गए क्या बोलते हैं, टॉपिक है, अनुच्छेद है ना, पाठ है, अध्याय है, उनको पढ़ते हैं। इसलिए वह हमारे व्यवहार में लागू होता है ना। तो इसलिए इनको कहा गया है यहाँ व्यवहारिक है। नेक्स्ट आइए तीसरा, पाठ्यचर्या विस्तार, है ना, विस्तार है अर्थात व्यापक है। इनका प्रभाव क्षेत्र देखा जाए तो व्यापक है। इसलिए व्यापक है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक आते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह व्यापक है, विस्तार है, इनका प्रभाव क्षेत्र बड़ा है। अब इसमें आते हैं पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम का जो प्रभाव क्षेत्र है वह सीमित होता है, उनको निश्चित कर दिया जाता है ना, कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये टॉपिक आएंगे। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम में आते हैं, सॉरी पाठ्यपुस्तक में। तो पाठ्यपुस्तक में क्या होता है, इनका भी प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। इसलिए सीमित होता है कि जो पाठ्यपुस्तक में दिए हुए जो टॉपिक है, अध्याय है, उसी को पढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो सीमित होता है। आइए चौथा, इसमें कहा गया है कि एक देश व राज्य की पाठ्यचर्या प्रायः एक होती है ना। भारत एक विशाल देश है, इसलिए यहाँ की जो पाठ्यचर्या है वो अलग अलग है कुछ स्थानों में, लेकिन जो केंद्रीय शिक्षा समिति द्वारा जो बनाई गई जो पाठ्यचर्या है वह एक देश के लिए एक ही पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। इसके लिए आप जानते ही होंगे कि केंद्रीय विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है वह समस्त भारत के लिए एक ही है। लेकिन क्या होता है, जो दूसरे देश की बात करें, जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ की पाठ्यचर्या एक ही है,
लेकिन हम राज्य स्तर में बात करते हैं पाठ्यचर्या के बारे में, तो अलग अलग राज्य की अलग अलग पाठ्यचर्या होती है, अलग अलग विद्यालय की अलग अलग महाविद्यालय की अलग अलग विश्वविद्यालय की अलग अलग पाठ्यचर्या होती है। आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार बिलासपुर यूनिवर्सिटी की पाठ्यचर्या अलग है, रविशंकर की पाठ्यचर्या अलग है, ये दूसरे राज्यों की जो विश्वविद्यालय है वहाँ की जो पाठ्यचर्या अलग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक देश व राज्य की पाठ्यचर्या प्रायः एक होती है। ठीक है, अब आते हैं पाठ्यक्रम में। तो इसमें कहा है राज्यवार, है ना, राज्यवार इसमें अंतर पाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक राज्य में पाठ्यक्रम में अंतर पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की पाठ्यक्रम अलग होती है, मध्य प्रदेश की पाठ्यक्रम अलग है ना, और गुजरात की अलग है। इस प्रकार राज्यवार पाठ्यचर्या में परिवर्तन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर पाठ्यक्रम में अंतर पाया जा रहा है तो पाठ्यपुस्तक में अंतर पाना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस प्रकार पाठ्यपुस्तक में भी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, पांचवा कहा है कि पाठ्यचर्या केंद्रीय संचालन समिति द्वारा निर्माण किया जाता है ना। अब हम यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय संचालन समिति द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह किसी देश के जो उच्च शिक्षा सलाहकार अर्थात केंद्रीय शिक्षा समिति द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम की बात करें तो, है ना, यह क्षेत्रीय होता है ना। जो पाठ्यक्रम जो निर्माण होता है वह क्षेत्रीय होता है और पाठ्यपुस्तक भी क्षेत्रीय होता है। इसलिए क्षेत्रीय होता है क्योंकि इसको राज्यवार भी बनाया जाता है ना। किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पाठ्यचर्या अलग होती है या पाठ्यपुस्तक अलग होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पाठ्यचर्या का स्वरूप संक्षिप्त होता है ना। जब पाठ्यचर्या निर्माण किया जाता है तो उसका जो एक ढांचा होता है, नमूना होता है ना, वह संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त इसलिए कहते हैं कि वह एक नियमावली है, सैद्धांतिक है, इसलिए वह संक्षिप्त होता है। लेकिन हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम व्यापक होता है। इसलिए व्यापक होता है कि उनमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये हमारा दिखाते हैं आपको, ये हमारा पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम दिख रहा है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, 4, 5 इस प्रकार से प्रदर्शित है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत और बहुत सारे, है ना, टॉपिक है, विषय वस्तु है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह व्यापक है ना। और वही बात हम पाठ्यपुस्तक की बात करें तो यह भी क्या होता है, व्यापक होता है, क्योंकि इनमें विस्तार पाया जाता है। इसलिए विस्तार पाया जाता है कि एक टॉपिक के अंतर्गत और बहुत सारे, है ना, बहुत सारे शब्द विज्ञान भरा रहता है। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। और मान लीजिए कोई पुस्तक है ना, अध्याय 1 में बहुत सारे उनके वो है, या कोई कहानी है उनके बहुत सारे 2-3 पन्ने का वो होता है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, है ना, पाठ्यचर्या से क्या होता है, बड़ा होता है, विस्तार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पाठ्यचर्या निर्माण नीति, पाठ्यचर्या का निर्माण नीति निर्माता व सिद्धांतकारों द्वारा किया जाता है। जब पाठ्यचर्या बनाया जाता है तो उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, नीति निर्माता और सिद्धांतकारों द्वारा होता है। लेकिन हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इनका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। ठीक है, मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि नीति निर्माताओं ने तो पाठ्यचर्या का निर्माण कर दिया कि इस पाठ्यचर्या में ये होगा। ठीक है, अब विशेषज्ञों का यह मतलब कार्य होता है कि इन पाठ्यचर्या के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को रखा जाए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को रखा जाए, कौन कौन से उसमें मतलब और आ सकते हैं, है ना, ये विशेषज्ञ निर्णय लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अब पाठ्य पुस्तक में आते हैं कि अब मान लीजिए अधिगम के लिए आकलन, है ना, अधिगम के लिए आकलन के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण हो गया, तो उसका विस्तार कैसा होगा, उसमें कौन कौन से और
आएंगे टॉपिक, है ना, इनका निर्णय भी विशेषज्ञों द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट, पाठ्यचर्या के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती है ना। अब हम इसके पहले कह चुके हैं कि यहाँ पर कहा गया देखिए एक देश और राज्य की पाठ्यचर्या प्रायः एक होती है ना। अगर पाठ्यचर्या एक देश की एक होगी तो हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी, राष्ट्र व राज्य के हितों की रक्षा होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यचर्या के द्वारा राष्ट्रीय व राज्य हितों की रक्षा होती है। लेकिन पाठ्यक्रम में आते हैं तो पाठ्यक्रम में कहा गया है कि राष्ट्र व राज्य दोनों की हितों की रक्षा होती है। और इसमें कहा गया है ना, पाठ्य पुस्तक में राज्य और राष्ट्र दोनों के हितों की रक्षा होती है। आइए नेक्स्ट 9, शिक्षा के सभी अंगों की चर्चा। पाठ्यचर्या में शिक्षा के केवल एक अंग की चर्चा नहीं होती, उनके सभी अंगों की चर्चा होती है। व्यवहारिक के साथ साथ सैद्धांतिक, है ना, जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया, खेल कूद हो गया, व्यायाम हो गया। अगर मान लीजिए किसी पाठ्यचर्या में, ठीक है, हम खेल को स्थान देना चाहते हैं, पाठ्यचर्या में कहा गया है कि हम खेल को स्थान देना चाहते हैं, तो हम जैसे ही पाठ्यक्रम में आएंगे तो पाठ्यक्रम में जो विशेषज्ञ या मतलब निर्णय लेंगे कि इसमें घुड़सवारी को डाला जाए, है ना, कबड्डी को डाला जाए, तैराकी को डाला जाए, इस प्रकार, है ना। इसने तो कहा दिया कि क्या बोलते हैं, खेलों की चर्चा होगी, मतलब खेलों को स्थान दिया जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम में जब आएंगे तो उसमें घुड़सवारी होगा, तैराकी होगा, खो खो होगा, कबड्डी होगा, जैसे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, ठीक है। अब इसमें भी वही होगा, है ना। तो अब क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक में आते हैं तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 10वां, नीति निर्माता शिक्षा शास्त्रियों का आपस में संबंध होता है। कहने का पर्याय है तो जो नीति निर्माता होता है ना, पाठ्यक्रम में संबंध स्थापित करते हैं। कैसे कि किस प्रकार पाठ्य पुस्तक को नीति निर्माता और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा निर्माण किया जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम का निर्माण किसके द्वारा होता है, संबंध किससे होता है, शिक्षक और विद्यार्थी से होता है। अर्थात पाठ्यक्रम को शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं, इसलिए उनका संबंध सीधा किससे होता है, शिक्षक और विद्यार्थी से। और पाठ्य पुस्तक का भी ऐसा है, पाठ्य पुस्तक में भी शिक्षक और विद्यार्थी का आपस में संबंध होता है। लेकिन जहां पाठ्यक्रम की बात करें तो उनका सीधा संबंध किससे होता है, नीति निर्माता व शिक्षा शास्त्रियों से, क्योंकि इनके द्वारा निर्माण किया जाता है और उनको उस राज्य में लागू करने के लिए कहा दिया जाता है ना। और आते हैं तो इसमें देखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध होता है और उसमें भी शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध होता है। तो इस प्रकार एक देश के जो शिक्षा सलाहकार है ना, शिक्षा शास्त्री है, शिक्षा नीतिकार है, वो क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं और पाठ्यचर्या को हम क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। लागू करने के बाद क्या होता है ना, वहाँ की राज्य सरकार है, वहाँ उनके अनुसार क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, है ना। पाठ्यक्रम का निर्माण करने के बाद फिर वैसे ही पाठ्य पुस्तक बनाते हैं, है ना, किनके आधार पर, पाठ्यचर्या के आधार पर। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में आपस में संबंध है ना। संबंध इसलिए है क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, दूसरे के बिना तीसरे का अस्तित्व नहीं है ना। इसलिए अंतर तो थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो आपस में संबंध है। संबंध मैंने इसके पहले बताया ना कि जिस प्रकार पिता का पुत्र से संबंध होता है, उसी प्रकार पुत्र का पिता से संबंध है। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रकार का पिता है और ये उनके दो बच्चे है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके आधार पर पाठ्यक्रम बनता है और पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तक बनता है। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में आपस में संबंध दिखाई देता है ना। जहां पर भी समझ नहीं आया हो, है ना, कृपा करके कमेंट करिए और हम आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे, है ना।